हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ये वन बाय वन ये टॉपिक है जो कि टोटल 10 है। इन सभी को वन बाय वन हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करें उससे पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? वी लुकअप। वी लुकअप के हेल्प से यहाँ पर हम व्हीकल नंबर लाएंगे ट्रिप आईडी के थ्रू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले इक्वल का साइन देते हैं, जो कि मैंने दे दिया। उसके बाद VL करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे वी लुकअप लिख कर आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे और ये वी लुकअप एंड ओपन ब्रैकेट लिख कर आ जाएगा। बेसिकली वी लुकअप के 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है कि जिस भी वैल्यू के थ्रू हमको कुछ लाना है उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं या फिर उसको हम लिखते हैं। हम कर लें, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पहला पार्ट था, कॉमा देंगे। अब वी लुकअप के दूसरे पार्ट में क्या होता है? वी लुकअप के दूसरे पार्ट में हम टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं। टेबल एरे वो डेटा होता है जहां पे कि हमारा सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है। सारा का सारा डेटा मतलब जो डेटा हमको लाना है और जिसके बेस पर लाना है, दोनों ही डेटा वहां पर अवेलेबल होता है, उसको हम टेबल एरे कहते हैं। तो क्या टेबल एरे सिलेक्ट करने का कोई कानून है? बिल्कुल है। तो टेबल एरे सिलेक्ट करने का कानून क्या है? जिस डेटा के बेस पर हमें कोई चीज लानी है, टेबल एरे का सिलेक्शन वहां से स्टार्ट होगा। जैसे कि हमको व्हीकल नंबर लाना है, किसके बेस पर लाना है? ट्रिप आईडी के बेस पर। तो टेबल एरे का सिलेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? ट्रिप आईडी से। ठीक है, अब चूंकि हमको केवल व्हीकल नंबर लाना है तो क्या है कि ट्रिप आईडी से लेकर व्हीकल नंबर तक भी हम केवल सिलेक्ट कर लें या फिर पूरा का पूरा हम टेबल ही सिलेक्ट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब F4 प्रेस करेंगे, इससे कि ये जो हमने टेबल एरे सेलेक्ट किया है वो फ्रीज हो जाएगा। कॉमा देंगे। अब वी लुकअप के तीसरे पार्ट में क्या होता है कि जो भी चीज हमको लानी है उसका पोजीशन हम वी लुकअप के तीसरे पार्ट में लिखते हैं। अब जैसे हमको लाना है व्हीकल नंबर, तो ये व्हीकल नंबर जो है ये टेबल एरे में कौन से पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसकी काउंटिंग स्टार्ट वहां से होगी जहां से हमारा टेबल एरे स्टार्ट होता है। जैसे कि ट्रिप आईडी से स्टार्ट हुआ है हमारा टेबल एरे, तो ट्रिप आईडी जो है पहले पोजीशन पर है और व्हीकल नंबर हमारे दूसरे पोजीशन पर है। तो क्या करेंगे, हम टाइप कर देंगे, घुमा देंगे। अब वी लुकअप का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या होता है और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यदि हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो क्या होगा कि जब ये डेटा पूरी तरह से मैच करेगा तभी हमारा आंसर आएगा। लेकिन यदि हम ये कर दे कि नहीं जी हमको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमको तो एक अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो फिर क्या होगा? ये जो डेटा है ना 315 के बजाय 314 भी मिलेगा ना, तो कोई भी डेटा लाकर यहाँ पर फेंक देगा आपको 314 या 312, उससे कोई भी मिलता जुलता डेटा मिला और वो तो आपको आंसर दे देगा, यानी कि वो आंसर एक्यूरेट नहीं होता है। तो क्या अप्रोक्सीमेट मैच वी लुकअप में फालतू के है, बिना किसी काम का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फालतू नहीं है। इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच का क्या फायदा है, लेकिन यहाँ पर और नॉर्मल लेवल पर हम एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? या तो हम 0 लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ये भी आंसर आ गया। अब क्या है, एक बार 0 हटा के हम फॉल्स लिख लेते हैं। फॉल्स हम लिखेंगे और एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और चीज है कि यदि हमने वी लुकअप लगाया और डेटा में हमारा जो भी टेबल एरे है उसमें यदि हमारा वो डेटा अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं।
क्या होगा, कॉपी किया और पेस्ट करेंगे। यदि डेटा ना हो तो इस तरह का आएगा, जिसको हैज एने बोलते हैं। यदि हमारा डेटा यदि टेबल एरे में नहीं होगा तो हैज एने लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा VLOOKUP। आइए अब इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, VLOOKUP फ्रॉम अनदर शीट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए, ये रहा। यहाँ पर क्या है, व्हीकल नंबर के बेस पर, ठीक है, क्लाइंट नेम हम लाएंगे। कहां से, अनदर शीट, दूसरे शीट से। कौन सा शीट, VLOOKUP वाले शीट से। आइए देखते हैं, VLOOKUP स्टार्ट करेंगे। VLOOKUP हमने टाइप कर दिया, VL लिख दिया, नीचे VLOOKUP लिख कर आ गया, टैब मारेंगे, ऑटोमेटिकली VLOOKUP और ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। आपको भी पता है कि VLOOKUP के पहले पार्ट में क्या करते हैं, जिसके बेस पर हमको कोई डेटा लानी है, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है, VLOOKUP के दूसरे पार्ट में हम टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और टेबल एरे सिलेक्शन का कानून आपको पता है। टेबल एरे सिलेक्शन का कानून क्या है, तो उस टेबल एरे सिलेक्शन वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसके बेस पर हमको कोई डेटा लानी है। हमको किसके बेस पर डेटा लानी है, व्हीकल नंबर के बेस पर। तो आइए, टेबल एरे का सिलेक्शन का कानून, व्हीकल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे डेटा का सिलेक्ट, टेबल एरे का सिलेक्शन। और चाहे तो हमको केवल क्लाइंट लानी है तो केवल यहीं तक हम सिलेक्ट कर लें। तो आइए इस बार हम सिर्फ यहीं तक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद बिना कॉमा दिए हम अपनी सीट पर नहीं जाएंगे। ठीक है, कॉमा देना आवश्यक है, कॉमा दे देंगे। अब हम अपने उस सीट पर जाएंगे जहां पर कि हमने फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया था। अब उस सीट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीट का नाम आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम सिलेक्ट करके या फिर 1 by 1 डिलीट कर सकते हैं। VLOOKUP के तीसरे पार्ट में क्या होता है कि जो भी चीज हमको लाना है, यानी कि हमको क्लाइंट लाना है, ठीक है, क्लाइंट का नाम, वो टेबल एरे में कौन से पोजीशन पर है, वो पोजीशन हम लिखते हैं VLOOKUP के तीसरे पार्ट में। तो आइए देखते हैं कि जो क्लाइंट है हमारा, वो टेबल एरे में कौन से पोजीशन पर है। तो आइए सबसे पहले सीट पर आते हैं। टेबल एरे का सिलेक्शन हमने कहां से किया था, स्टार्ट व्हीकल नंबर से। तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट भी व्हीकल नंबर से ही होगी। व्हीकल नंबर पहले पोजीशन पर है, ट्रिप कोड दूसरे पोजीशन पर, और क्लाइंट तीसरे पोजीशन पर। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से आ जाएगा, वो बार बार आते रहता है, कोई बात नहीं, डिलीट करेंगे हम और 3 टाइप करेंगे। ठीक है, अब कॉमा देंगे। और VLOOKUP का चौथा जो पार्ट होता है उसमें क्या करना होता है हमको, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। और नॉर्मल लेवल पर हमने क्या बोला था, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। क्या करेंगे हम, 0 या फिर फॉल्स लिखेंगे। 0 लिखिए, हम एंटर कर देंगे। इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, नीचे तक डेटा सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए सारा डेटा आ गया और ये हैज एने आ गया, क्योंकि ये हमारा डेटा वहां पर अवेलेबल नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरे VLOOKUP। ठीक है, तो एरे VLOOKUP पर जाते हैं। अब एरे VLOOKUP की जरूरत क्यों है, एरे VLOOKUप की इसलिए जरूरत है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बार में 3 4 5 हमको 5 आइटम चाहिए, क्या हम बार बार VLOOKUP लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, एरे VLOOKUप लिखेंगे और खटाक से एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल हम 2 ही चीज लाएंगे एरे VLOOKUप से। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। आपको भी पता है पहले पार्ट में क्या होता है, मैंने वो कर दिया, कॉमा कर दिया। VLOOKUप के दूसरे पार्ट में टेबल एरे सिलेक्शन। आइए टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं। टेबल एरे सेलेक्ट का कानून क्या है, जिसके बेस पर डेटा लाना है। तो आइए देखते हैं किसके बेस पर डेटा लाना है, ट्रिप आईडी के बेस पर लाना है। तो क्या होगा, सिलेक्शन इसका स्टार्ट होगा ट्रिप। ठीक है, और पूरा को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब करेंगे F4। F4 करने के बाद कॉमा, बिना कॉमा दिए हम अपनी सीट पर नहीं जाएंगे। अब हम आएंगे अपनी सीट पर, हम आ चुके हैं अपनी सीट पर। अभी क्या हुआ कि मैंने सीट सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए सीट का नाम नहीं आया। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू आया था, कंट्रोल और पेज डाउन से, इसीलिए सीट का नाम लिख करके नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, VLOOKUP का तीसरे पार्ट में क्या करना होता है, हमको देना होता है पोजीशन, कि जो भी चीज हमको लानी है वो टेबल एरे के कौन से पोजीशन पर अवेलेबल है। क्या क्या लानी है, एक चीज नहीं लानी, 2 चीज लानी है, याद रखिए। पहला व्हीकल नंबर, दूसरा क्लाइंट। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये टेबल एरे में कौन से पोजीशन पर ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सिलेक्शन जो हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा पोजीशन की, कहां से होगी, टेबल एरे जहां से स्टार्ट हुआ था। टेबल एरे कहां से स्टार्ट हुआ है, टी से, यानी कि ट्रिप आईडी से। तो पहले पोजीशन पर क्या होगा, ट्रिप आईडी। व्हीकल नंबर दूसरे पोजीशन पर, हमको क्या लाना है, व्हीकल नंबर। ठीक है, और क्लाइंट कौन से पोजीशन पर है,
चौथे पोजीशन पर, यानी कि 2 और 4 हमारा पोजीशन है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अरे भी लुकअप में ये हम देते हैं जिसको बिहार में मझोला कोष्ठ बोला जाता है, ठीक है, और लिखेंगे 2 क्योंकि हमको लाना है व्हीकल नंबर दूसरे पोजीशन पर, कॉमा, और क्या लाना है, क्लाइंट भी लाना है। क्लाइंट कौन से पोजीशन पर है, चौथे पोजीशन पर, मझोला कोष्ठ बंद, कॉमा, हमको क्या लाना है, एग्जैक्ट मैच, तो हम क्या करेंगे, 0 टाइप करेंगे, सिंपल एंटर करेंगे। लेकिन सिंपल एंटर करने से हमारा एक ही आंसर आएगा, कोई बात नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और F2 प्रेस करेंगे और करेंगे क्या कि ये एक एरे फॉर्मूला है। एरे फॉर्मूला काम कब करता है, जब कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल बटन छोड़ेंगे नहीं और शिफ्ट बटन भी दबा देंगे, दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे, और फिर ऊपर से एंटर हम एक बार प्रेस कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारा दोनों आंसर एक साथ आ गया। कॉपी करेंगे, नीचे तक पेस्ट करेंगे और कंट्रोल भी, और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही यदि हमको और दो चीज लानी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों नाम लिख देंगे और क्या करेंगे, ये जो मझोला कोष्ठ में जो पोजीशन है इसमें कॉमा देके और उन दो पोजीशन का नंबर दे देंगे और चार्ट है सेल सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वी लुकअप विथ कॉलम्स फॉर्मूला। एक और चीज मैं बता दूं आपको, कॉलम्स फॉर्मूला का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप तभी कीजिएगा जब जो भी डेटा लाना है, जैसे कि व्हीकल नंबर, ट्रिप कोड और क्लाइंट, ठीक है, बिल्कुल इसी सीरीज में, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में यदि हमारा डेटा टेबल एरे में अवेलेबल हो, तभी और तभी, केवल सिर्फ तभी आप कॉलम्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर केवल एक डेटा लाना हो, जैसे केवल व्हीकल नंबर लाना है, केवल ट्रिप कोड या केवल क्लाइंट, तब भी आप कॉलम्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉलम्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले VLOOKUP हम लिखेंगे, हमने लिख दिया, हमने ट्रिप आईडी भी सिलेक्ट कर ली क्योंकि हमको ट्रिप आईडी के बेस पर ही सारा डेटा लाना है। फिर करेंगे कॉमा। अब क्या करेंगे, VLOOKUP के दूसरे पार्ट में क्या होता है, टेबल एरे सेलेक्ट करना होता है। और टेबल एरे सेलेक्ट करने का कानून क्या है, जिसके बेस पर डेटा लानी है, ठीक है, सिलेक्शन वही से स्टार्ट होगा। ट्रिप आईडी के बेस पर डेटा लानी है तो फिर टेबल एरे का सिलेक्शन ट्रिप आईडी से स्टार्ट होगा। ये करते हैं स्टार्ट, सिलेक्शन ट्रिप आईडी से हमने सिलेक्शन स्टार्ट कर लिया और पूरा का पूरा हम डेटा सेलेक्ट करेंगे और F4 करके हम फ्रीज कर देंगे और बिना कॉमा प्रेस किए हुए हम नहीं जाएंगे, हमने कॉमा प्रेस कर दिया। अब हम जाएंगे अपनी सीट पर, कंट्रोल पेज डाउन, फिर पेज डाउन, और आ गया मैं अपनी सीट पर, ठीक है। VLOOKUP के तीसरे पार्ट में क्या होता है, हमको देना होता है पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर जो है, पिछले वाले टॉपिक में पोजीशन नंबर जो है हमारा, हमने कैसे दिया था, मझोला कोष्ठ का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमको हमारा पोजीशन नंबर देगा। तो आइए लिखेंगे क्या, कॉलम्स, नीचे वाला फॉर्मूला कॉलम्स, ठीक है, हो गया। अब इसमें भी मांग रहा है एरे, इसमें एरे कैसे देंगे, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से, किसके बेस पर हमको डेटा लानी है, ट्रिप आईडी के बेस पर, और सबसे पहला डेटा क्या है, व्हीकल नंबर। तो हम जाएंगे और वहां पर ट्रिप आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, ट्रिप आईडी से, और जो पहला चीज लाना है वहां तक हम सिलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला किसके बेस पर डेटा लाना था, ट्रिप आईडी के बेस पर, हमने ट्रिप आईडी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो सबसे पहला क्या चीज था, व्हीकल नंबर, हमने वहां तक सिलेक्ट कर लिया, हो गया। अब क्या है कि हम कॉलम्स जो भी फॉर्मूला, ये जो फंक्शन है कॉलम्स का, इसको हम इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कॉमा देंगे और आफ्टर दैट हम कहा जाएंगे, अपनी सीट पर। अब हम अपनी सीट पर आ गए। VLOOKUP का लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। उसके लिए हम फॉल्स भी लिख सकते हैं और जीरो भी, यहाँ पर हमने फॉल्स लिख दिया और सिंपली एंटर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा व्हीकल नंबर आ गया। कॉपी करके हम इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट हम नहीं करेंगे, उससे पहले हमको एक काम करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले हम ए को फ्रीज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और एक और जगह फ्रीज करेंगे, यहाँ पर डी को फ्रीज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इस फॉर्मूला को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये देखेंगे कि हमारा ट्रिप कोड और क्लाइंट आ गया है। देखेंगे व्हीकल नंबर, ट्रिप कोड और क्लाइंट
तीनों के तीनों व्हीकल नंबर, ट्रिपकोड और क्लाइंट तीनों बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में कि यहां पर डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइए देखते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है VLOOKUP ऑन फुल कॉलम। तो आइए देखते हैं VLOOKUP ऑन फुल कॉलम क्या होता है। आइए सबसे पहले हम VLOOKUP लिखते हैं। VLOOKUP हमने लिख दिया, व्हीकल नंबर लाना है ट्रिप आईडी के हेल्प पर, इतना तो आप भी समझ चुके होंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया जिसके बेस पर डेटा लाना था, फिर हमने कॉमा किया। और VLOOKUP का दूसरा पार्ट क्या होता है, टेबल एरे सिलेक्ट करना। टेबल एरे सिलेक्शन का कानून आपको पहले से पता है। आइए एक बार देख लेते हैं किसके बेस पर डेटा लानी है, ट्रिप आईडी के बेस पर। तो कहां से स्टार्ट होगा हमारा, ट्रिप आईडी से। ठीक है, ट्रिप आईडी से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब करेंगे F4, हमने फ्रीज कर दिया। अब हम दे देंगे कॉमा और जाएंगे अपने सीट पर। क्या लाना है, व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर कौन से पोजीशन पर है, इतना देर में VLOOKUP तक समझ ही चुके होंगे। तो व्हीकल नंबर जो है दूसरे पोजीशन पर है। ठीक है, और क्लाइंट चौथे पोजीशन पर। आइए देखते हैं, व्हीकल नंबर दूसरे पोजीशन पर, क्लाइंट चौथे पोजीशन पर। हम चाहे तो एरे फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर देंगे, कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम 2 करेंगे क्योंकि अभी हम कुछ और कर रहे हैं। और VLOOKUP का चौथे पार्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, जहां पर कि हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्मली हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर और एक कोई डेटा हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सोनू, और इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर तो डेटा अवेलेबल नहीं है, चलो भैया काम करते हैं, सोनू का डेटा वहां पर डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा आ जाएगा। क्या है कि जहां पर हमने काम किया था इसके नीचे हम सोनू डाल देते हैं, और इसके नीचे इसका हम HR56 करके व्हीकल नंबर भी डाल देते हैं। अब चलते हैं, मेरे सीट पर डेटा आ गया होगा। सॉरी, VLOOKUP ऑन फुल, अरे ये तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हमने VLOOKUP लगाया था वो पूरे फुल कॉलम पर नहीं लगाया था, इसलिए नहीं आया। ठीक है, अब करते हैं क्या कि अब हम फुल कॉलम पर VLOOKUP लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। बिल्कुल आएगा। VLOOKUP लिखा, ट्रिप आईडी सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब क्या है, टेबल एरे सिलेक्शन। अब टेबल एरे सिलेक्शन ही हमारा सिलेक्ट करने का तरीका ही वो है जिससे कि VLOOKUP ऑन फुल कॉलम या फिर VLOOKUP ऑन अ स्पेसिफिक एरिया कंसीडर करता है। अभी तक जो हमने टेबल एरे सिलेक्ट किया था वो क्या था, VLOOKUP ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। लेकिन अब जब सिलेक्शन हम बदलेंगे, देखिए बताता हूं कि सिलेक्शन बदला कैसे होता है। आइए पहले चलते हैं सीट पर। आपको भी पता है कि VLOOKUP का दूसरा पार्ट क्या होता है, टेबल एरे सिलेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट करने का तरीका बदलेंगे। आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है माउस का कर्सर, इसको हम D पर लेके जाएंगे, जहां पर D लिखा है। माउस का कर्सर बदल चुका है, एक बार क्लिक करेंगे। अब ये देखिए पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। ऐसे होता है, पूरे कॉलम को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। और जब ऐसे सिलेक्ट करके हम VLOOKUP लगाते हैं तो इसी को बोला जाता है VLOOKUP ऑन फुल कॉलम। ठीक है, अब इसको हम F4 से फ्रीज करेंगे और कॉमा देंगे। आइए चलते हैं वहां पर, देखते हैं कि क्या डेटा लाना था हमें। हमको लाना था व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर आपको भी पता है इतने देर में कि दूसरे पोजीशन पर अवेलेबल है। कॉमा देंगे और फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, हमारा आंसर आ गया। अब इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेंगे, तो हमारा डेटा आ गया। आइए देखते हैं एक और नया डेटा वहां पर डाल के, जैसे यहाँ पर एक और डाल देते हैं, क्या डेटा, अभिषेक पहले लिख देते हैं, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आया नहीं। चलिए डेटा डाल देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। हमने लिखा था अभिषेक ना, अभिषेक लिखा था, इसी को कॉपी कर लेते हैं और डेटा यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर डेटा नीचे डाल देंगे अभिषेक और लिखेंगे HRT879। जाकर देखते हैं क्या आंसर आ चुका है। आंसर आ गया। ये होता है पूरे के पूरे फुल कॉलम पर VLOOKUP लगाने का फायदा, कि आपको बार बार फॉर्मूला नहीं बदलना, सिर्फ जाइए उसके नीचे डेटा डाल दीजिए और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा VLOOKUP विथ ट्री। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP की हेल्प से ये जो व्हीकल नंबर है इनके बेसिस पर हम क्लाइंट नेम लाएंगे। ठीक है, VLOOKUP यूज करते हैं, हमने यूज किया VLOOKUP।
सबसे पहले VLOOKUP का पहला पार्ट क्या होता है, जिसके बेस पर डेटा लाना है उसका सिलेक्शन मैंने कर दिया। दूसरा पार्ट टेबल एरे सेलेक्ट करना। अब आपको भी पता है कि पूरे के पूरे कॉलम पर VLOOKUP कैसे लगाते हैं, तो मैंने पूरी कॉलम सेलेक्ट कर ली, लेकिन सिलेक्शन गलत है। ट्रिप आईडी से सिलेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा, जिसके बेस पर डेटा लाना होता है वहां से सिलेक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि व्हीकल नंबर से। अब चाहे तो पूरा का पूरा हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ जी आ जाते हैं। अब F4 कर देंगे, ये हमारा फ्रीज हो जाएगा, कॉमा। अब हमको लाना क्या है, क्लाइंट। ये क्लाइंट कौन से पोजीशन पर है, टेबल नंबर, टेबल एरे में। तो टेबल एरे की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। टेबल एरे का व्हीकल नंबर पहला पोजीशन पर, ट्रिप कोड दूसरे पे, और क्लाइंट तीसरे पर। हमको लाना क्या है, क्लाइंट नेम। तो लिख दिया, कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू, VLOOKUP का चौथा पार्ट, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया आंसर। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अरे ये तो दो डेटा आया ही नहीं। तो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। जैसे कि आपको भी इस टॉपिक का नाम पता है, VLOOKUP विथ ट्रिम। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ए से पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर टी लिखेंगे, RIM। नीचे आपको ट्रिम दिख रहा होगा कि ट्रिम आ गया, लिखे टैब मारेंगे और ये हो जाएगा। और क्या है, ये टू के बाद क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और एंटर करेंगे। आंसर तो आ गया है। कॉपी पेस्ट, अरे ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। आखिरकार हुआ क्या था, हुआ ये था, क्या हुआ था, देखिए इसमें ये जो व्हीकल नंबर है इसमें स्पेस अवेलेबल है। सोचिए यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपके पास 1000 डेटा आया है, क्या हर डेटा में आप जाके स्पेस हटाओगे, बिल्कुल नहीं हटाओगे। तो करना क्या है, सिंपली आप ट्रिम का इस्तेमाल कर लेंगे। VLOOKUP जो भी जब कभी इस्तेमाल करेंगे तो जिसके बेस पर डेटा लाना है, यानी कि व्हीकल नंबर पे, तो उसके सिलेक्शन से पहले ट्रिम का आप इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रिम ऑटोमेटिकली उस स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ट्रिम का ये फायदा होता है कि VLOOKUP के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, VLOOKUP विथ एंड फॉर्मूला। अब ये एंड फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि एंड फॉर्मूला करता क्या है। देखिए दिस एंड दिस करेंगे हम, तो ये हमारा दोनों टेक्स्ट एक में ही जुड़ जाएगा। ये एंड फॉर्मूला का काम होता है। क्या होता है कि कई बार इस तरीके से डेटा आपको आ जाता है, ठीक है, और बोला जाता है कि इस तरीके से डेटा आ जाएगा कि इन दोनों के बेस पर इसमें से भैया ट्रिप आईडी लाओ। कैसे लाओगे, क्या 1000 डेटा होगा तो हम सबको पहले कॉन्कैटिनेट करेंगे, सबको पहले हम क्या जोड़ेंगे एंड फॉर्मूला लगाकर, बिल्कुल नहीं, एक ही बार में इस्तेमाल करेंगे क्या, VLOOKUP, ठीक है, और दिस और एंड। अब एंड इस्तेमाल कैसे करेंगे, डेटा के आधार पर हमको VLOOKUP कहाँ पे लगाएंगे, हम क्लाइंट कोड में। क्लाइंट कोड में क्या है कि क्लाइंट और व्हीकल नंबर के बीच में यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि इन दोनों के बीच स्पेस नहीं होता तो क्या करते हैं, बस हो गया खेला खत्म। यदि स्पेस नहीं होता, लेकिन क्योंकि स्पेस अवेलेबल है तो क्या करेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है। ये हमारा था VLOOKUP का पहला पार्ट, समझ रहे हैं, VLOOKUP का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करना है, टेबल एरे का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रीज कर देंगे, कॉमा देंगे। अब हमको लाना क्या है, ट्रिप आईडी। अब ट्रिप आईडी कौन से पोजीशन पर है, देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिप आईडी हमको लाना है। अब ये ट्रिप आईडी टेबल एरे में कौन से पोजीशन पर है, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, कॉमा 4 करेंगे, कॉमा, और VLOOKUP का लास्ट और चौथा पोजीशन क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आंसर हमारा आ गया। अब क्या है, VLOOKUP विथ स्टार। ये बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत कमाल की चीज है। आइए लगाते हैं। अब देखो ये व्हीकल नंबर का लास्ट 4 डिजिट है। अब यहाँ पर क्या है भैया, ये सारे व्हीकल नंबर है, और व्हीकल नंबर का लास्ट 4 डिजिट के बेस पर हमको क्या लाना है, व्हीकल नंबर। ये कैसे लाएंगे, व्हीकल नंबर भी हम लाएंगे और एक चीज कर ले, चलो ये ट्रिप आईडी भी लाएंगे। हमने ट्रिप आईडी भी यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले व्हीकल नंबर ला लेते हैं, VLOOKUP करेंगे। अब क्या करें, सबसे पहले स्टार, जैसे कि इस टॉपिक का नाम आपको पता है VLOOKUP विथ स्टार, तो क्या करेंगे, स्टार एंड
दिस। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका यह मतलब हुआ आप ऐसा चीज खोजिए जिसके लास्ट 4 डिजिट 9148। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसा चीज खोजिए जिसके लास्ट 4 डिजिट क्या है 9148। ठीक है, तो ये हमारा VLOOKUP का पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, टेबल एरे सिलेक्शन। इस बात की संभावनाएं कहां पर है, व्हीकल नंबर में। क्या है, व्हीकल नंबर में ही वो चीज अवेलेबल होगा जिसके के लास्ट 4 डिजिट 9148 हो। और सिलेक्शन एंड तक कर लेंगे, फिर प्रेस कर देंगे, कॉमा डाल देंगे, कॉमा डालने के बाद आएंगे पेज डाउन करके यहाँ पर व्हीकल नंबर चाहिए। व्हीकल नंबर कौन से पोजीशन पर है, तो पहला पोजीशन पर। टेबल एरे के पहले पोजीशन पर ही व्हीकल नंबर है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 टाइप कर देंगे, कॉमा देंगे और 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और हमारा आंसर आ गया। यदि आप पहली बार VLOOKUP का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर VLOOKUP को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज मजा आया होगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने भी ये देखा था तो ऐसा लगा था कि क्या है, ये तो जादू हो गया। ठीक है, कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे, पूरा का पूरा आंसर आ गया। ट्रिप आईडी लाना हो तो क्या करेंगे, सिंपली F2 करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, फॉर्मूले को हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने पेस्ट किया तो क्या आ गया, ट्रिप आईडी, कोई बात नहीं। अब जो ये 1 है कि पहले पोजीशन पर व्हीकल नंबर था इसलिए व्हीकल नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे, पोजीशन बदल देंगे, 2 कर देंगे, पोजीशन नंबर बदलेंगे क्योंकि दूसरे स्थान पर क्या था हमारा, ट्रिप आईडी, और एंटर करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कर क्या रहा है, मैजिक क्या है, ये सबसे पहले खोजता क्या है कि ऐसा व्हीकल नंबर जिसके लास्ट 4 डिजिट क्या हो 9148, और फिर उसके बाद 9418, और उसके बाद उसका ट्रिप आईडी क्या है भैया, लास्ट में 2428, आंसर आ गया। फिर दूसरे स्थान पर क्या करता है, ऐसा व्हीकल नंबर खोजता है जिसका लास्ट 4 डिजिट क्या हो 9652। ठीक है, और पहली बार में ये हम व्हीकल नंबर लाते हैं, देखिए 9652, और क्या है 2558 ट्रिप आईडी। आपको बिल्कुल मजा आया होगा। अब इस वीडियो का सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि बिल्कुल VLOOKUP समझाते समय मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेट मैच बेकार नहीं है, उसका इस्तेमाल आप यहाँ देखें और आपको ये देख के मजा आएगा। VLOOKUP के अप्रोक्सीमेट मैच का इस्तेमाल करके जो भी मार्क्स हैं इनको मैं ग्रेड दूंगा, और ये ग्रेड का नियम कानून मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, VLOOKUP लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे, कॉमा क्या लाना है, दूसरा वाला ग्रेड लाना है हमको, तो 2 करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच नहीं देंगे, अप्रोक्सीमेट मैच देंगे, यानी कि 1 टाइप करेंगे या फिर इसकी जगह पर ट्रू टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे और ग्रेड आ गया C। और नीचे तक कंट्रोल D करेंगे और देखिए सबका ग्रेड आ गया 35, यानी कि ग्रेड B। देख रहे हैं 60 और उससे ऊपर जितने भी होंगे उनका ग्रेड A आएगा। देखिए 60 के ऊपर क्या है, ये देखो 59 है, जैसे इसको 60 करेंगे इसका ग्रेड चेंज हो जाएगा और ग्रेड A आ जाएगा। 61 करेंगे ग्रेड A होगा, 30 जैसे ही करेंगे ग्रेड चेंज होकर B हो जाएगा, 29 करेंगे तो ग्रेड C हो जाएगा, 33 करेंगे तो ग्रेड B हो जाएगा। आपको मजा आया होगा इस चीज देख के। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, यदि आपके दोस्तों में कोई बंदा हो जो कि नया नया VLOOKUP सीख रहा हो, ये जो इस वीडियो के जो 10 टॉपिक हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को भी इस वीडियो में मैंने रखा है। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये आप इसी वीडियो में जान लीजिए। अब इसमें क्या है कि हम VLOOKUP करते हैं, लेकिन देखिए हमने क्या, शीट का नाम है केस सेंसिटिव VLOOKUP, इस टॉपिक का नाम है केस सेंसिटिव VLOOKUP, यानी हमको VLOOKUP तो लगाना है लेकिन VLOOKUP केस सेंसिटिव वाला। इससे पहले जो VLOOKUP होता था वो केस सेंसिटिव नहीं था, यानी कि
यदि कोई भी चीज लिखा हो वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो हम वी लुकअप लगाएंगे वो क्या होगा, केस सेंसिटिव वी लुकअप होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप हमने टाइप कर दिया। पहला पार्ट क्या होता है, जिसके बेस पर कोई डेटा लाना है उसको हमें लिखना होता है, जो कि मैंने लिख दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा देंगे। अब टेबल एरे अब यहाँ पर इतना आसानी से नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर करेंगे हम इफ का इस्तेमाल और इसके बाद एग्जैक्ट का, ठीक है। अब करेंगे जिसके बेस पर डेटा लाना था उसको हम लिखेंगे, फिर कॉमा, और जो नाम लिखा है वो नाम वाले कॉलम को पूरे को हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज, और हम कॉमा देंगे और पूरे के पूरे टेबल को फिर हम इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। ये वी लुकअप का दूसरा पार्ट क्या होता है, टेबल एरे देना। ये हमारा टेबल एरे इस तरीके से हम देंगे। अब ये वो तरीका है जिससे कि ये वी लुकअप नॉर्मल वी लुकअप से क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव वी लुकअप में ये बदल गया है। अब हम करेंगे कॉमा और हमको लाना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट कौन से पोजीशन पर है, दूसरे पोजीशन पर। हम कर देंगे 2 और कॉमा 0। और एक बात, ये जो वी लुकअप है कोई नॉर्मल वी लुकअप भी नहीं है, ये एक एरे वी लुकअप है, ठीक है। पहला की केस सेंसिटिव है और दूसरा की एरे वी लुकअप है। और एरे वी लुकअप कैसे इस्तेमाल होता है कि सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट, और इन दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों को दबा के रखेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखेंगे और एंटर एक बार हिट कर देंगे और हमारा आंसर। कहाँ गड़बड़ी होगी भाई, आइए देखते हैं कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। देखिए गड़बड़ी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था। मैं खुशी खुशी में आप लोगों को केस सेंसिटिव वाला बिल को बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट जो फंक्शन या फॉर्मूला है उसका ब्रैकेट क्लोज करना मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, अब क्लोज हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए जो स्मॉल लेटर में दीपक लिखा हुआ है 198 आ गया, ठीक है, देख रहे होंगे स्मॉल लेटर में। अब इसी फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कितना आ गया, 133। नीचे जो कैप्स में दीपक लिखा हुआ है ये 133। अब इसको और अलग तरीके से लिखते हैं, ये, ठीक है। अब ऐसे लिख देते हैं, अब ये वाला दीपक, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखिए आंसर बिल्कुल नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसको कॉपी करके हम आकाश की जगह पर पेस्ट कर देते हैं तो देख रहे हैं जितने भी दीपक हैं उन सभी के अलग अलग वैल्यू आ गए। लेकिन नॉर्मल लेवल पर यदि वी लुकअप लगाएंगे तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। आइए वो भी देख लेते हैं। वी लुकअप हमने सिलेक्ट किया, दीपक लिखा और नॉर्मल लेवल पर हमने वी लुकअप F4 किया, कॉमा 2 कॉमा 0, और जब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो जितने भी दीपक हैं उन सभी का आंसर एक ही आ रहा है, 198 198 और 198। ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।